आपने नोटबंदी का दौर देखा है और नोटबंदी के दौर में देखा है कि कैसे ना जाने कितने लोग लाइनों के अंदर खड़े खड़े मर गए। आपने तालाबंदी का दौर देखा है और आपने देखा है कि कैसे लॉकडाउन के अंदर 4 घंटे की मोहलत दी गई और उसके बाद संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन यानी तालाबंदी कर दी गई और उसके बाद ना जाने कितने लोग सड़कों पर चलते चलते मर गए। अब नया दौर देखिए खबरबंदी का। सरकार वैसे तो अपनी तरफ से कह रही है कि हम फेक न्यूज को रोकने के लिए ये नई गाइडलाइन लेकर के आए हैं, लेकिन इस खबर की गहराई में अगर आप उतरेंगे, आखिरी तक अगर आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये फेक न्यूज को रोकने के लिए है या जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार से कड़वे तीखे चुभते हुए सवाल पूछेंगे, चुभते हुए तथ्य उनके सामने, फैक्ट उनके सामने रखेंगे, उस पर रोकथाम के लिए ये लाया गया है। इस बात को आप गहराई से समझिए और इसकी गहराई इससे भी समझिए कि एडिटर गिल्ड ने इसका विरोध जताते हुए कहा है कि यह वापस लेना पड़ेगा, यह बर्दाश्त के बाहर है। तो दरअसल ऐसा हो क्या गया है, मैं आपको न्यूज 18 की खबर दिखाता हूं। न्यूज 18 की खबर देखिए और इस खबर के अंदर लिखा है, पीआईबी फैक्ट चेक, सरकार के खिलाफ झूठ फैलाना आसान नहीं होगा, फेसबुक ट्विटर जैसी कंपनियों पर कसेगी लगाम, नियम को मिली मंजूरी। अब सरकार के जो समर्थक चैनल हैं वो कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाना वो आसान नहीं होगा। दरअसल यह सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वाली बात है या सरकार की आलोचना करने वाली बात है। कोई भी सरकार रही हो, कैसी भी सरकार रही हो, जाहिर सी बात है वो सरकार अपने खिलाफ फेक न्यूज किसी को चलाने देती नहीं है और फेक न्यूज किसी सरकार के खिलाफ अब चला पाएंगे भी नहीं, और अगर आप चलाएंगे तो फिर आपको एनएसए भी भुगतना पड़ता है। ये तमाम सारे उदाहरण जो है वो हमारे सामने हैं, लेकिन सवाल फेक न्यूज का है या सवाल सरकार की आलोचना का है। एक एक करके चीजों को समझिए। दरअसल सरकार जो है वो नए आईटी नियम लेकर के आई है और इन नियमों के तहत क्या होगा कि एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाएगी सरकार की तरफ से। सरकार उसको इंडिपेंडेंट बता रही है, लेकिन सरकार उसको मॉनिटर करेगी। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट जिस खबर को फेक बता देगी उस खबर को आपको हटाना पड़ेगा और वो खबर आप नहीं लगा सकते हैं, वो खबर आप नहीं चला सकते हैं। अब इसके मायने क्या है, मतलब क्या है, आसान भाषा में समझिए। पहले आप ये एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट देखिए, फिर मैं आपको एक एक करके जो है वो आसान भाषा में चीजें समझाता हूं। एबीपी न्यूज ने इसको लिखा है कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है। यह साल 2021 के संशोधन नियमों में संशोधन करते हैं। इसकी अधिसूचना 6 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी और उसी तारीख से इसको प्रभावी है। अब क्या है मसला, दरअसल सरकार जो है वो नए आईटी गाइडलाइन जो है वो लेकर के आई है और इसके तहत सरकार एक अलग से इंडिपेंडेंट पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट बना रही है। दरअसल ये काम सरकार का नहीं होता है, ये काम संपादकों का होता है। कोई खबर किसी ने चलाई है, कोई खबर किसी ने छापी है, तो ये जिम्मेदारी उस संस्था के संपादक की होती है कि वो तय करे, वो बताए कि आपकी ये खबर चलने लायक है या नहीं है। लेकिन अब सरकार तय करेगी, अब सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट तय करेगी और वो बताएगी कि आपकी खबर फेक न्यूज के दायरे में है, आप इसको नहीं चला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अगर कोई खबर ऐसी हुई जिसमें कोई दिक्कत है तो सरकार कह देगी कि आप जो इसको नहीं चला सकते हैं, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट उसको लेकर के कह देगी उस खबर को आपको हटा दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हल्ला गुल्ला करने की आवश्यकता क्या है, इस बात को आप समझिए और इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। दरअसल कोरोना के समय पर क्या हुआ, कोरोना के समय पर सरकार के जो आंकड़े थे वो कहते थे कि इतने लोग मरे हैं, लेकिन शमशान घाट के आंकड़े कुछ और कहते थे। शमशान घाट के आंकड़े कहते थे कि इतने लोग जले हैं आज। अब बताइए, जब मर ही नहीं रहे हैं तो शमशान घाट में जल कैसे रहे थे। गुजरात से ऐसे बहुत सारे आंकड़े निकल करके सामने आए, उत्तर प्रदेश से ऐसे बहुत सारे आंकड़े निकल करके सामने आए। अब बताइए, इसको फेक न्यूज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, जब सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 150 लोगों की मौत हुई है
और शमशान घाट के आंकड़े कहते हैं कि यहां पर 700 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। सरकार के आंकड़े 250, 150 और वहां पर जल करके वहां पर शमशान घाट के अंदर अंतिम संस्कार कर दिया 700 लोगों का, 800 लोगों का। तो बताइए 500, 600 लोग कहां से आए? अब सरकार इसको फेक न्यूज मान लेगी। सरकार कहेगी कि उत्तर गुजरात की सरकार ने तो कहा है, जो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट होगा वो कहेगा कि देखिए गुजरात की सरकार के आंकड़े हैं कि 250 लोगों की मौत हुई है, और कैसे अपने अपनी खबर के अंदर लिख दिया कि यहां पर 1000 लोगों की मौत हुई है। यानी आपकी न्यूज वो फेक न्यूज के दायरे में आ गई और आपको वो न्यूज हटानी पड़ेगी। एक तो वैसे ही सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि कड़वा सच लोगों के सामने आए, और कोई सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्रीय दल की सरकार हो, हर सरकार अपने खिलाफ जो भी कड़वा सच होता है उसको निगलना चाहती है, उसको उगलना नहीं चाहती है, और निगलना भी चुपचाप से चाहती है ताकि लोगों को पता ना चले। अब दूसरा आंकड़ा देखिए आप, बेरोजगारी को लेकर के आंकड़े निकल करके सामने आते हैं कि इतने साल से इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है। सरकार कहती है कि नहीं साहब, और ऐसा ही आंकड़ा 2019 से पहले का था। 2019 से पहले एक आंकड़ा निकल करके सामने आया और एक संस्था ने बताया, एनएसओ ने बताया कि कैसे जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी देश के अंदर है। लेकिन उस वक्त में कहा गया कि नहीं, ये अफवाहें हैं और ये जो है सरकार को बदनाम करने के लिए चीजें फैलाई जा रही हैं, लिहाजा उस रिकॉर्ड को, उस आंकड़े को, बेरोजगारी के उस आंकड़े को रोक लिया गया। लेकिन जैसे ही 2019 के चुनाव समाप्त हुए उसके बाद में उस आंकड़े को जारी कर दिया गया। अब बताइए, तब जाकर के लोगों को पता चला कि 45 साल के अंदर मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब कैसे समझेंगे इस चीज को, और कैसे जो है वो लोग यकीन करेंगे? सरकार जो कहेगी उसी बात को आप मान लीजिए। अगर सरकार के खिलाफ अगर आप लिखेंगे, सरकार जो कह रही है उसके उलट अगर आप लिखेंगे, तो वो फेक न्यूज के दायरे में आएगा, उसको आपको हटाना भी पड़ेगा। और केवल हटाना पड़ेगा, इस बात को इतने आसानी से मत समझिए कि चलिए ठीक है, कोई खबर आई वो आपको फेक न्यूज करार दे दिया गया, उस खबर को आप हटा लीजिए। ऐसा नहीं है। एक खबर के पीछे कितनी ताकत होती है, एक खबर के पीछे कितने आंकड़े होते हैं, एक खबर के पीछे कितना बड़ा सच छुपा होता है, उन सबको हटाना पड़ेगा। और अगर यही रहा तो फिर क्या इंदिरा का वही दौर लौट करके आ रहा है जो इंदिरा गांधी के टाइम पर एक दौर था, जब सेंसर करने वाले अधिकारी बताते थे, तय करते थे कि कौन सी खबर चलेगी और कौन सी खबर नहीं चलेगी। तो क्या वही दौर लौट करके दोबारा आ रहा है? सवाल यह भी है। सवाल एक यह भी है कि आप ये बताइए, जब चुनाव का 1 साल बचा है और चुनाव के 1 साल जब इस दरमियान कोई भी खबर निकाल करके लाई जाएगी, कोई भी खबर जब वो दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, और वो खबर सत्ता की आंखों में चुभती होगी, तो क्या वो खबर चल पाएगी? सोचिए जरा इस बात को। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमें 50 साल तक कोई हरा नहीं सकता है, 2024 में कोई हरा नहीं सकता है। अमित शाह का बयान था 50 साल का, और हाल का मोदी जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि 2024 के अंदर हर कोई मान रहा है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। जब इतना ही आप सुनिश्चित हैं, इतना ही आपको पक्का कॉन्फिडेंस है, तो कैसे ये चीजें लेकर के आई जा रही है? और सोचिए एक ही दौर के अंदर क्या क्या हो रहा है। सरकार एक ही बार में कितने सारे काम कर रही है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है, जिनको भ्रष्टाचारी बताया उनको अपनी पार्टी में लाकर के मुख्यमंत्री बनवाया जा रहा है। एक तरफ तो यह काम हो रहा है, दूसरी तरफ काम यह हो रहा है कि 95% विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। और तीसरी तरफ आप देखिए पत्रकारों पर कैसे जो है वो कौन कौन से नियम लादे जा रहे हैं। यानी हवा लेने के लिए कोई कोना बाकी रहा नहीं है। आवाज कहीं से निकल जाए ऐसा कोई स्पेस अब दिखाई देता नहीं है। विपक्ष का जो नेता अगर फ्री है, आजाद है, तो वो अपने पास में बुला करके गुलाम है। और देखिए दूसरी तरफ अगर वो उसी खेमे में है तो सीबीआई और ईडी का उसके पास में इंतजाम है। और अगर वो कुछ बात कहे, कुछ लिखे, कुछ बोले, तो फिर देखिए मानहानि का मुकदमा भी है और उसके साथ में 2 साल की सजा भी है। तो कैसे क्या क्या चीजें हो रही है इस दौर के अंदर, समझेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, बैठेंगे, देखेंगे तो फिर पता चलेगा। तो बहरहाल जो सरकार जो बात कह रही है, सरकार जो
ये नियम लेकर के आ रही है, ये कितना टिकेंगे? और क्या वाकई जब जिस चीज को जितनी प्रेशर से दबाया जा रहा है वो चीज अगर उछल करके वापसी आएगी तो फिर वो किस तरह का रिएक्शन देगी, इस बात को आप सोचिए। क्योंकि सच्चाई बोलना, सच्चाई दिखाना वो अगर एक पत्रकार का धर्म है तो सच्चाई सुनना, सच्चाई देखना वो एक दर्शक का भी धर्म है। इस नियम से, इस कायदे से, जो सरकार के नई गाइडलाइन है, इससे केवल जो सच्चे पत्रकार हैं, जो आजाद चैनल हैं, ना केवल उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, ना केवल उनके ऊपर असर पड़ेगा, बल्कि जो लोग इस देश के अंदर सच देखना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, उनके लिए भी कितना स्पेस बचा है, कहां पर स्पेस बचा है, इस बात को देखिए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर